अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। क्यों आप इसके पीछे पड़ गए? प्रकृति को समझने की ज्यादा कोशिश मत करो। राम अगर सीता को समझने ज्यादा गए होते तो राम यहाँ होते सीता के साथ। नहीं समझा तो गए ऊपर, नहीं तो यहाँ रहते। प्रकृति को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। प्रकृति का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, जो मैंने पहले विस्तार से आपको बता दिया। और इसीलिए मैंने पहले भी कहा है, आध्यात्म विज्ञान का मतलब आप प्रकृति है नहीं, प्रकृति को चलाने वाले नहीं है, और प्रकृति जो भुगतान करती है वो भुगतान करने वाले नहीं है। आपका काम प्रकृति को ऑब्जर्व करना है एज अ कुदरती रचना। वो सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, वो रिलेटिव सत्य हो सकता है, वो आपका सनातन विजन नहीं हो सकता। उसमें जितना डीप में जाओगे पजल ही है, कोई सॉल्यूशन नहीं। प्रकृति के बारे में कोई सॉल्यूशन कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारा कंट्रोल भी। और इसीलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको समझ में तो समझने की ज़रूरत भी नहीं है। अपने को तो सिंपल समझना है कि रिजल्ट आया है तो एग्ज़ाम दी होगी। एग्ज़ाम क्या है वो समझने की ज़रूरत नहीं है, खाली कॉमन सेंस की ज़रूरत है। रिजल्ट है तो एग्ज़ाम दिया है, क्या एग्ज़ाम दिया है वो डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। जानोगे तो हो जाओगे, कोई सॉल्यूशन नहीं है। कुदरत के ऊपर भरोसा रखो। कुदरत का कानून सबके लिए क्या है? तो उन्होंने जो रिजल्ट दिया होगा वो एग्जैक्टली एग्ज़ाम और लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक दिया होगा। आज हमको समझ में आए या नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर कानून तो वही रहेगा। और कुदरत के ऊपर विश्वास रखो। रिलेटिव के अंदर किसके ऊपर विश्वास रखो? कुदरत के ऊपर। और रियल के अंदर आत्मा है। रिलेटिव में कुदरत के ऊपर विश्वास रखो, डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ईद, बर्थ, भाई, ये शब्द की जरूरत नहीं है। जो भी है एक्सेप्टेबल, स्वीकार्य, एक्सेप्ट करने का बस। और इसीलिए मैंने कहा जीवन एक पानी के प्रवाह की तरह चल रहा है, और प्रवाह की तरह चल रहा है, उसमें हमको कोई भी प्रकार का बुद्धि का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे गंगा में से, गंगोत्री से गंगा निकलती है और बहती बहती 1700 किलोमीटर के बाद समंदर में बहती है, इनको कोई डायरेक्शन देता नहीं है, वो अपने स्वभाव से चलती है। वहाँ साइन बोर्ड नहीं होता, यहाँ लेफ्ट यहाँ राइट, ऐसा ज़रूरत नहीं है। ऐसे हमारा जीवन भी गंगा की तरह है। जो पैदा होता है उनका अंतिम स्थान स्मशान में ही है, वो स्वयं जाएगा। आपको इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो बट नेचर प्रोसेस है। क्या है? जो सहज होता है उनको देखते रहो। हम सहज होते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जरूरत नहीं। और अपने आप को क्यों कंफ्यूज करते हैं? आप समझे क्यों कंफ्यूज करते हैं? आपका काम क्या है? सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना। हमारे पास अभी ये ज्ञान नहीं है कि इस कर्म का फल कौन से कर्म से हुआ, वो अभी हम देख नहीं सकते, मगर हम कुदरत के कानून को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट दिया है एज पर एग्जाम, उसमें हमको शक नहीं है, अगर मालूम है या नहीं है, बस खत्म हो गई बात।
फिर डाउट करेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। ડાયટ તો ત્યાં મોક્ષ ખીચડી બનાવવા જેટલો સહેલો છે, એટલે ખાલી આ કુદરતી રચના અને શુદ્ધાત્મા બેમાં એમ થાય છે કે આખું જ્ઞાન આવી ગયું છે, પછી કોઈ સવાલો જ નથી રહેતા એમ। हमारे हिंदुस्तान में पहले गौर शब्द ही नहीं था। क्या नहीं था? ये विदेशों का आयात किया हुआ शब्द है। हमारे यहाँ आत्मा और परमात्मा शब्द था, गौर शब्द इंपोर्ट किया हुआ है। क्या है? हम गॉड इसको मानते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, और इसका 3 नाम बताया गया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वो गॉड नहीं था, वो तीनों व्यक्तियों का अलग अलग रोल था, और तीनों को जोड़ के एक नाम बता दिया, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, GOD, गॉड, जो फॉरेन में चलता है। हमारे यहाँ गॉड शब्द ही नहीं था, हमारे यहाँ था आत्मा और परमात्मा। जहाँ तक शरीर में जिंदा है वहाँ तक वो आत्मा है, और आत्मा की अनुभूति है होती है तो वही परमात्मा है। फिर जन्म मरण, जहाँ तक आत्मा है मगर उसकी अनुभूति नहीं है वहाँ तक जन्म मरण है, और अनुभूति हो गई तो वही परमात्मा है, तो फिर जन्म मरण। ये बात होती है। गॉड शब्द इम्पोर्ट किया है, क्या है? वो हमारा संस्कृति का शब्द नहीं है, मगर ये सब किसको मालूम नहीं होता है।